जी, नदिया की 17 सीटें हैं, अभी बीजेपी के पास 9 सीटें हैं। मथुआ वोट और सनातन वोट वहां पे अच्छी तादाद में। लेकिन दीदी अपने हर चुनाव प्रचार में टीएमसी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई मथुआ भी नाराज है। आपने कहा था कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन न कार्ड मिला न कुछ हुआ, तो वो भी नाराज है। तो ऐसा हो सकता है नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि दीदी के साथ चला जाए? नहीं, पहले जो इनिशियल ऐसा हुआ जब मथुआ लोगों के नाम बांट वहां से निकल गया, तब वहां पर गुस्सा था, ये फैक्ट है। बट बाद में क्या देखा गया कि अमित शाह जी ने स्पेशल सीए कैंप लगा दिया वेस्ट बंगाल के लिए। ये मथुआ लोग जो बेसिकली बांग्लादेश से आया है, जो हिंदू अपने धर्म बचाने के लिए, अपने जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, वही ये मथुआ लोग है। तो बेसिकली इन लोगों के लिए सीए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही चालू कर दिया था। बट इन लोगों को गलत समझाया गया कि आप अगर सीएए के अपील करते हो तो आप पहले आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया रहो। तो इसलिए अभी तक इंडिया में आके आपने जितने भी पैसे बनाया, जितने भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा है, वो हर चीज अब तक जब्त हो जाएगा। और ये लोग मतलब एजुकेशन का जो परसेंटेज है, ये थोड़ा लो है ये सेगमेंट में, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग। वो नए कंट्री में आके अपना जान बचा रहा है, वहां पर घर बैठा रहा है। तो वो लोग प्रोवोक हो गया था और सीएए के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए उसका नाम बाहर हो गया। बट अभी क्या हुआ, ये सीए कैंप लगाने के बाद जो मथुआ वहां पर अप्लाई कर रहा है और प्रॉपरली बांग्लादेशी हिंदूज है यहाँ पर आके ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों को सारे सिटीजनशिप मिल रहा है। तो ये मथुआ लोग समझ गया है कि हम लोग अगर भाजपा को वोट देंगे तो ही हमको सीए मिलेगा, यहाँ पर नागरिकत्व मिलेंगे। क्योंकि टीएमसी वाले जो है वो सीए के डेड अगेंस्ट था, तो टीएमसी वालों वापस आ गए तो हमारा ये जो सिटीजनशिप है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है तो सर, आप ही के डेटा को आगे लेके तो जाती हूँ संजय शर्मा जी के पास। संजय शर्मा जी, यहाँ पर हमने बीजेपी कैसे अपने जीत के दावे कर रही है, कौन कौन सी चीजों पे बुलिश है? एक, लो मार्जिन वाली सीटें। दूसरा, सनातन मथुआ जो बेल्ट है पूरा का पूरा, वहां पर वो थोड़ी बुलिश है। और तीसरा, जो आपने लॉजिक दिया था, वही लॉजिक का डेटा मैं आपके सामने रखने वाली हूं। हमारा जो ग्राफिक्स है 6 नंबर, उसमें दिखा है कि 2021 में जो जीते, जहां पर 2024 में जिन सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली, उनके नाम मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, ठीक है? हाबरा, बालगढ़, तेहटा, विधाननगर, कृष्णनगर दक्षिण, सप्तग्राम, जोरासांको, चंचुरा, श्यामपोखर, संदेश खाली। तो यहां पर 2021 में जो आप ही का डेटा, आप ही का तर्क था ना कि भाई 18 से कम होकर 12 रह गए, तो वहां पर 2024 में लीड ली बीजेपी ने, जहां पर पहले 2021 में आपने जीत दर्ज की थी। तो भाई अगर ऑप्टिमिस्टिक होना है, भाई आप तो नेगेटिव दिखाएंगे, बीजेपी तो पॉजिटिव देखना चाहेगी ना, वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, ये 2024 लोकसभा में घोषी ने भी कहा कि वो 89 सीटों पर, असेंबली सीटों पर बीजेपी आगे है। लेकिन आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर आगे थी। ये बात थोड़ी होती संजय शर्मा जी, वाला लॉजिक आप ही ने दिया था, उन्होंने जब इंटरप्रेट कर दिया तो आप अपना रेफरेंस पॉइंट 2019 पे ले जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात जो सूट करेगा वो वाला डेटा लेंगे। नहीं, 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ, इनकी सीटें आई 77, जो ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है। फिर 2024 के लोकसभा को आप देखोगे, इनकी 18 से 12 हो गई, उसी प्रोपोर्शनल में इनकी सीटें रहनी चाहिए, 2-4 कम नहीं चाहिए। एक नंबर 2, मथुआ संप्रदाय के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है। जिन मथुआओं के नाम 2002 की लिस्ट में था और एसआईआर 2002 से हो रहा है, उनके नाम क्यों काटे जा रहे हैं? मथुआ का पूरा संप्रदाय जो हिंदू सनातन पद्धति को, हिंदू सनातन धर्म के एक स्तंभ है, उनके साथ विश्वासघात किया है। मथुआ इलाकों में बीजेपी के नेता लोग जाने से बच रहे हैं। घोष जी को बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना, इनके चश्मे का मुझे लगता है एक नंबर फिक्स है, जो बीजेपी के लिए देखता है जो सुख सुविधा देखनी हो। ठीक है।